हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज कक्षा 7 का जो हमारा पाठ है तुम कल्पना करो कविता, उसका हम लोगों ने पाठ वाचन किया था और आज उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आप अपने पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और प्रश्नों के उत्तर को समझते हुए उनका उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिएगा। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है, कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता में नवीन कल्पना करो से तात्पर्य है पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर नवीनता को ग्रहण करना और समाज के तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए युवकों को प्रेरित करना। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है कि इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता में पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए, नई ऊर्जा और नई कल्पना के साथ स्वतंत्र राष्ट्र के नव निर्माण के लिए प्रेरणा देने की बात कही गई है। प्रश्न हमारा तीसरा है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियां और मनुष्य की अतीत रीतियां घिस गई हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि नवीन राष्ट्र के विकास में सारी पुरानी नीतियां और सामाजिक कुरीतियां बाधक बन रही हैं। इसलिए उन सारी पुरानी रीतियों का तिरस्कार करके, उनको समाज से हटा करके समाज के विकास में अपना योगदान देने के लिए कवि कह रहा है। प्रश्न संख्या 4, जंजीर टूटती न कभी अश्रुधार से, दर्द भागते नहीं दुलार से, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति का आशय यह है कि कभी भी परतंत्रता की जंजीरें आंसू बहाने से नहीं टूटती हैं और ना ही दुख दर्द कभी दुलार और प्यार करने से भागते हैं, बल्कि आज़ादी का सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह हमारा चौथा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 5 हमारा है कि कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो इसका उत्तर होगा कि कविता में कवि ने पुरानी रीतियों और कुरीतियों का त्याग कर राष्ट्र के नव निर्माण करने का संदेश दिया है। प्रश्न संख्या 5 हमारा हो गया यहाँ पर। प्रश्न संख्या 6 है कि कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है। तो इसका उत्तर होगा कि कविता आज का किशोर और युवा पीढ़ी हमारे राष्ट्र की नींव होती हैं और इन्हीं की शक्ति से एक नवीन राष्ट्र की कल्पना सिद्ध हो सकती है। इसलिए किशोरों के मन में यह कामना उत्पन्न करने के लिए कवि ने यहाँ किशोर कामना की बात कही है। उसके बाद हमारा ये तुम्हारा प्रश्न थे जो हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं और कुछ व्याकरणिक प्रश्न भी दिए गए हैं, उन्हें भी हम यहाँ देखेंगे। तो इसके अंतर्गत है कि नीचे लिखे शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो हमारा पहला शब्द जो संस्कृत का शब्द, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द को ज्यों का त्यों लिया गया है और तद्भव शब्द संस्कृत के बिगड़े हुए स्वरूप को कहा जाता है। तो यहाँ हम कुछ शब्दों को देखेंगे जिनका प्रयोग इस कविता में हुआ है। तो पहला शब्द है नवीन, जिसका तद्भव होता है नया। अश्रु का तद्भव आंसू, सूर्य का तद्भव सूरज, चंद्र का तद्भव चांद, श्रृंगार का तद्भव सिंगार जिसको सजना कहा जाता है, सदैव का तद्भव होता है सदा, आकाश का तद्भव होता है आसमान और श्रृंग का तद्भव होता है पर्वत, जिसे हम पहाड़ भी कहते हैं। अब हमारे कुछ व्याकरणिक और भी प्रश्न यहाँ पर हैं कि नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द के एक से अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें और भी नामों से पुकारा जाता है। तो काफ़ी सारे नाम और होते हैं, मैंने यहाँ 2 नाम लिए हैं। तो राष्ट्र का पर्यायवाची होता है देश और मुल्क, शरीर का होता है तन काया, अश्रु का पर्यायवाची होता है अश्क आंसू, गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी मंदाकिनी, रक्त का पर्यायवाची होता है खून रुधिर, सूर्य का पर्यायवाची सूरज दिनकर, चंद्र का पर्यायवाची होता है चांद और शशि। और हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न इसमें है कि नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलिए। एक वचन बहुवचन में हम लोगों को बदलना है। तो इसमें हमारा पहला शब्द है रीति, जिसका बहुवचन होता है रीतियाँ। फिर है नीति, जिसका बहुवचन नीतियाँ। फिर है चुनौती, जिसका बहुवचन होता है चुनौतियाँ। कुरीति,
जिसका बहुवचन होता है कुरीतियाँ, जवानी जिसका बहुवचन होता है जवानियाँ, और कहानी जिसका बहुवचन होता है कहानियाँ, तथा रवानी जिसका बहुवचन होता है रवानियाँ। तो ये हमारे प्रश्न पत्र थे, कुछ प्रश्न थे जिसे हम लोगों ने यहाँ पे किया तुम कल्पना करो पाठ का। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।